अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खालिद मिर्ज़ा हूं बिज़नेस टाइम के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गर्मियों का सीज़न तो ख़त्म हो रहा है, गर्मियों का मौसम तो ख़त्म हो रहा है। समर के बाद हमारे विंटर आ रहा है। 1-2 महीनों में ये लोशन का और इस तरह से क्रीम्स का, ब्यूटी कोल्ड क्रीम और बाकी चीज़ जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं उनका सीज़न शुरू हो जाएगा। तो अमूमी तौर पर तमाम कंपनियां बशमूल हम अगस्त सितंबर में तैयारी शुरू कर देते हैं लोशन के लिए और सर्दियों की जितनी भी प्रोडक्ट है उसके लिए, ताकि हम सितंबर के एंड तक शेल्फ में जगह ले सकें, अपनी प्रोडक्ट प्लेस कर सकें। तो अगर आप प्रोडक्ट इन टाइम प्लेस कर देते हैं तो ऑनवर्ड फिर चांस ये होता है कि शेल्फ में आगे परचेजिंग चुके शॉपकीपर, टेलर, डिस्ट्रीब्यूटर कर चुके होते हैं। तो आपको या हमें इस पीरियड के बाद थोड़ा शेल्फ से जगह लेना मुश्किल हो जाता है। तो अभी टाइम है, तो अभी से अगर आप तैयारी करें लोशन के लिए तो आप इन टाइम प्रोडक्ट को मार्केट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ एक और चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि हमारे यहाँ अमूमन जो 80% तक लोशन है वो आम लोशन, मॉइस्चराइजर लोशन के तौर पर ही यूज़ किया जाता है। वो बहुत सस्ता बनता है, बहुत चीप बनता है, इतनी उसकी प्राइसिंग कॉस्ट नहीं आती है, लेकिन मार्केट में सेल अमूमन वही हो रहा होता है। अब 2-3 चीज़ें जो आप लोशन में देखते हैं, एक तो चिपचिपाहट, उसके ऊपर हाथ लगाएं, वो लगाएं तो ऑयल फीलिंग और ये वो चीज़ें नहीं हो और अब्जॉर्प्शन उसकी हो अच्छी हो रही हो और वो लॉन्ग रन आपके बॉडी पे मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट छोड़ जाए। ये लोशन की जो मेजर क्वालिटीज़ हैं हम देखते हैं और मार्केट में यही क्वालिटीज़ मिलती हैं। दूसरी फ्रेगनेंस होता है, आप अच्छा सा उसमें कोई सी फ्रेगरेंस डाल देते हैं तो बहुत अच्छा मार्केट में आप एक ये बिज़नेस कर सकते हैं। ये शॉर्ट स्पेन बिज़नेस है, आपका 2-3 महीनों का बिज़नेस, 4 महीनों का बिज़नेस होता है, लेकिन एक अच्छा बिज़नेस होता है क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं हो पाता। बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और बाकी जो बड़े हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ मॉइस्चर चूँकि हवा में नमी कम हो जाती है, नमी कम होने की वजह से पाँव का फटना, एड़ियों का फटना, हाथों का, चेहरे का, बॉडी का बेजान खुरदरा हो जाना और इस तरह से बाकी जो भी इस तरह के मौसम में इफ़ेक्ट्स आते हैं वो सारे आप लोगों को पता है। आज मैं आपके साथ एक बिज़नेस टूल या बिज़नेस रेमेडी या बिज़नेस जो है फॉर्मुलेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ये मुकम्मल कमर्शियल प्रोडक्ट है, अपना फॉर्मुलेशन है। ये बहुत सादा सी फॉर्मुलेशन है। आमतौर पर जो लोशन मार्केट में हो जाता आप देखते हैं तो उन्हीं जैसी ये मिलती जुलती एक है, लेकिन 2 चीज़ें अगर आप इसमें देखते हैं तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव भी, मैं सारी चीज़ें अलग अलग करके अब जब आपको बताऊंगा यू विल फील इट के ये बहुत इफ़ेक्टिव एक लोशन बनेगा। बहरहाल आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि अगर आप इसको मिस करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। इस तरह की लाइक सच फार्मूलेशन, अब 2-3 चीज़ें होती हैं। ये जो कि कंपटीशन टफ होता है, शॉर्ट स्पेन टाइम होता है इसका सीज़न का, तो आपने 2 चीज़ें देखनी होती हैं। मार्केट में प्रोडक्ट दे रहे हैं वो बहुत कॉस्टली तो नहीं है कि आप मुकाबले से निकल जाएं। यहाँ मुकाबला लोशन और इसमें ऐसा भी है, बहुत सारे लोग 6 के साथ 6 फ्री, 1 कार्टन के साथ 1 फ्री और इस तरह से ट्रेड ऑफर्स बहुत सारी दे के प्लेसिंग लेते हैं। उसकी वजह यह है कि उन लोशन की कॉस्ट बहुत कम आती है। आप यूट्यूब पे जितने भी लोशन देखते हैं ना तो उसकी इफेक्टिव इस हद तक होती है, ना मॉइस्चर इस हद तक होते हैं, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली ईमानदारी से जो कंपोजिशन आपके सामने रख रहा हूँ तो उससे आप बिज़नेस कर सकते हैं। इसमें कुछ डर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ये अपने तौर पर बना सकते हैं। सिर्फ आपने 4 इंग्रेडिएंट लेने हैं, 4 इंग्रेडिएंट से आप एक मुकम्मल कंपोजिशन ड्राफ्ट कर लेंगे, मेक कर लेंगे उसमें। तो सबसे पहले तो आपने एमल्सिफायर लेने हैं, दूसरा इसके अंदर पानी लेना है, तीसरा इसके अंदर ऑयल लेना है। ये मेजर 3 चीज़ें हैं। चौथी इसके अंदर फ्रेगनेंस लेनी है आपने। 5वां जो है वो आपने पीएच एडजस्टर लेना है। पीएच एडजस्टर लाजमी है, वो आपकी प्रोडक्ट को थिक करेगा, आपकी प्रोडक्ट में एक इमोलियन लेके आएगा, आपकी प्रोडक्ट को मुलायम रखेगा। आपकी प्रोडक्ट जो बहुत सारे लोशन की ऐसी शिकायत आती है, चुभता है, ये होता है, वो आता है, ऐसा कोई उसमें नहीं आएगा। बिल्कुल कमर्शियल चीज़, 3-4 इंग्रेडिएंट से बनाएं, बेचें, बहुत सस्ता पड़ेगा, बहुत सस्ता पड़ेगा। आप कंपटीशन में जितना चाहें बनें। ड्रॉबैक कुछ नहीं है ऐसा, बस इतना है कि बॉडी को मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर मिल जाएगा। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हम बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें लोशन में जो इम्पोर्टेड बहुत अच्छे अच्छे लोशंस आते हैं उसमें तो बेशुमार चीज़ें होती हैं।
हम उनको अगर इवेल्युएट करते हैं उन चीज़ों को, तो हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, हम मार्केट में फिर उस चीज़ को कंपटीशन से निकल जाते हैं। तो मैंने आप जैसे कि अर्ज़ किया कि ऑलमोस्ट जो 80% मार्केट में लोशन है इसी से मिलती जुलती इसी कंपोजिशन में है। और इस वक्त अगर 100 ग्राम ml का लोशन है तो उसकी कीमत आपको रिटेल में जाके 100 से 150 ml उस तक मिलेगी। प्राइसिंग जो है रिटेल 150 रुपये तक है। जब आप रिटेल देखते हैं और उसके बाद आपने चूँकि बहुत मीडिया इस पे नहीं होता, लोकल छोटे लोग हमारे मीडिया दे नहीं सकते, बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए मल्टीनेशनल 2-3 कंपनी हैं वो देती हैं। अब इसमें इस तरह से आप यूँ समझें कि लोकल में ही टफ कंपटीशन है। लोकल में टफ कंपटीशन चूँकि ये सारी की सारी पुशिंग जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है, दुकानदार को लालच दें, दुकानदार को ग्रीड दें, दुकानदार को जितना होता है आप बेनिफिट दें ताकि वो मैक्सिमम की प्रोडक्ट सेल करें। वो मैक्सिमम प्रोडक्ट आप मैक्सिमम प्रॉफिट पे उसको तभी दे सकते हैं जब आपकी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी। आपने इसके अंदर जो चीज़ें लेनी है, मल्सीफायर लेने हैं, उसके अंदर आपने अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, आमतौर पर हमारे लोग जो हैं वो इसको बनाते हुए स्टीरिक एसिड यूज़ करते हैं। स्टीरिक एसिड जब आप यूज़ करते हैं तो एक तो स्टीरिक एसिड की प्राइस बहुत आई है, काफ़ी बढ़ गई है इस वक्त। तो आप उसको जब यूज़ करेंगे स्टीरिक एसिड को तो एक तो कॉस्ट जो प्रॉब्लम आएगा हमें। सेकेंडली आप जब हाथ पे स्टीरिक एसिड से बना हुआ लोशन लगाते हैं तो उसके ऊपर एक तह सी, जब आप रब कर रहे होते हैं, एक तह सी बनना शुरू हो जाती है। आल्दो बाद में वो ख़त्म हो जाती है रब करते हुए, वो भी ऐसे अब्जॉर्प्शन की तरह फील होना शुरू होता है कि अब्जॉर्ब हो गया और वो नहीं, लेकिन बट फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वो उसके ऊपर जो वो जज़ब नहीं होता। अब लोशन में जितने लोग भी हैं उनके है कि लोशन लगा हुआ नज़र ना आए, मॉइस्चराइजिंग दे दे। हम चूँकि वाइटनिंग इफेक्ट और ये वो लोशन की तरफ नहीं जा रहे, हम मॉइस्चराइजिंग लोशन दे रहे हैं, हम कोल्ड जो विंटर लोशन दे रहे हैं, बॉडी लोशन दे रहे हैं, तो बॉडी लोशन में जो बेसिक चीज़ हमें चाहिए वो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप पेपर पेंसिल ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में देखते लीजिएगा, मैं यहाँ भी आपको दे दूँगा। आपने लेना क्या है, पैराफिन वैक्स लेना है। पैराफिन वैक्स कोई बहुत महंगी नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्टीरिक एसिड। आपने ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट लेना है। ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट GMS भी इसको बोलते हैं, आपने ये ले लेना है। क्वांटिटी भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, रेशो आप उसमें सेट कर दी। आपने 100 ग्राम या 1 किलो, चलें 100 ग्राम में हम करें, आपने 100 ग्राम जो है GMS लेना है, 100 ग्राम आपने यहाँ ले लेना है पैराफिन वैक्स, दोनों चीप है। अब यहाँ पे अगली चीज़ है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी महंगी है, लेकिन आपके ऑयल और वाटर को कंपोजिट यानी बाउंड रखने के लिए मेजर रोल उसका होता है। वो ऑयल अब्जॉर्बर भी है, वो वाटर अब्जॉर्बेंट भी है। वो आपने लेना है सीटाइल अल्कोहल। अब सीटाइल अल्कोहल और GMS और आपका मोम वैक्स जो है, इसकी क्वांटिटी तीनों की आप लेते हैं तो तीनों की क्वांटिटी बन गई इस वक्त 300 ग्राम। अच्छा, कुछ लोग स्टीरिक डालते हैं, आप चाहें तो 100 ग्राम इसके अंदर स्टीरिक डाल लें, 400 ग्राम क्वांटिटी होगी। 400 ग्राम क्वांटिटी हो गई तो इसके बाद आपने इसको जिस तरह से मैंने पिछली लोशन वाली और बाकी वीडियोस में दिखाया, आपने डबल जैकेट बना लेनी है। बाहर वाले बर्तन में एक पानी ले लेना है, उसके अंदर जो है वो रख देना है दूसरा SS का बर्तन एक, उसके अंदर इनको डाल देना है। ये 400 ग्राम आपका था, 400 अंदर इसके अंदर डाल देना है। अब उसके बाद आपने जब ये मेल्ट हो जाए तो आपने ऑन दी अदर हैंड दूसरे बर्तन में आपने लेना है डीआयोनाइज्ड वाटर। आप डीआयोनाइज्ड वाटर नहीं मिलता तो आप उसकी जगह पे जो है फिल्ट्रेशन का RO वाटर भी ले सकते हैं। अब दोनों की रेशियो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 400 ग्राम आपके पास था, आपने 8 से 10 किलो पानी ले लेना है। 8 से 10 किलो पानी को गर्म करना है आपने। दोनों का वैक्सेस का यानी A फेज़ हम वैक्सेस वाले को कह लेते हैं, जिसको आपने इस तरह से रखा था कि बाहर एक बर्तन
पानी का, वो पानी गर्म हो रहा है, उसके अंदर एक बर्तन रखा है आपने, उसमें वो जो वैक्सेस या मल्सीफार आपने डाले हैं, क्वांटिटी मैंने आपको बोल दी है, वो आपने रख लिए हैं, वो आपने डाल दिए हैं, वो मेल्ट हो गए हैं। दूसरी तरफ आपने पानी जो है वो आपने 10 किलो पानी को गर्म करना रख देना है। दोनों का टेम्परेचर 80 तक पहुंच गया। अब अगर आपके पास टेम्परेचर थर्मामीटर नहीं है तो कोई इशू नहीं, वैक्सेस मेल्ट हो जाएंगी, बिल्कुल मेल्ट हो गई तो आपको नज़र आ जाएंगी। दूसरी तरफ आपने रख देना है पानी, तो पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाए, स्टीम निकलना शुरू हो जाए, उसके बॉटम से बबल निकलना शुरू हो जाए, मैं आपको निशानी एक फ़िज़िकल चीज़ बताऊँ, बॉटम से जब बबल निकलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कि उबाले खाना शुरू हो जाए, बबल निकलना शुरू हो जाए, तो इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 80 to 70 पहुंच चुका है। आपने दोनों को मिक्सअप कर देना है, वैक्सेस वाले को और इसको, दोनों को मिक्स करने के साथ साथ ही आपने बिल्कुल उसी टाइम पे आपने इसके अंदर 500 ml मिनरल ऑयल डाल देना है। चाहें तो आप कोई 100 ग्राम ग्लिसरीन डाल सकते हैं इसके अंदर, चाहे तो आप प्रोपिलीन ग्लाइकोल डाल सकते हैं 100 ग्राम इसके अंदर। अगर ये दोनों चीज़ें डालेंगे तो मॉइस्चर और बेहतर हो जाएगा। 700 ग्राम ये तकरीबन आलमोस्ट हो गया। 500 ml आपका ऑयल था, 500 ml जो है अपना ग्लिसरीन है इसमें, और 100 ml ग्लिसरीन है इसमें, और 100 ml ही आपने प्रोपिलीन ग्लाइकोल डाल दिया। इसको आप हिलाना शुरू कर दें अच्छी तरह से लकड़ी की किसी स्टिक के साथ। अच्छा, थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आता है तो इसमें आपने MPPP 10-10 ग्राम डाल देना है, मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन, और EDTA आपने 10 ग्राम डाल देना है। साथ इसके आपने इसके अंदर डाल देना है pH पेपर ले लें, pH एडजस्ट करें, आपने 5.5 से 6 तक pH रखनी है। pH जो है उसकी आपने इसमें आलमोस्ट 10 से 15 ग्राम आपका ट्राइएथेनॉल अमाइन आएगा। ब्लेंड करते जाएं, अब खुशबू डालें, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका लोशन तैयार हो गया। आप लगाएंगे, कोई चिप नहीं होगी, आप लगाएंगे कोई फीलिंग नहीं होगी, सारा दिन ये मॉइस्चर रखेगा। अब इसमें आप अच्छा बनाने के लिए मॉइस्चराइजिंग ऑयल जो बेहतर लगे वो डाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, मार्केट में नहीं डाला जाता इसलिए कि ये बहुत महंगे बाकी ऑयल हैं। इतनी सस्ती चीज़ इसके अलावा नहीं बन सकती है। 3 चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, ऑयल गनवाया है, पानी गनवाया है, अपना पैराफिन वैक्स गनवाई है आपको, स्टाइल अल्कोहल गनवाया है आपको, और मैंने ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट गनवाया आपको। उसके बाद पानी आ जाता है, उसके बाद आपने 3-4 को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर मिथाइल पैराबीन और इथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन है तो ठीक है, नहीं तो MPPP ये डाल दें, और उसके साथ EDA जो आपका EDTA ट्राइसोडियम जो EDT है वो डाल दें। ये चिलेटिंग एजेंट, अच्छा चिलेटिंग एजेंट है और प्रिजर्वर भी है। ये चीज़ें आप ब्लेंड करें, ब्लेंड करके एक अच्छी सी खुशबू डाल लें और मार्केट भेज दें। कोई चेक करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत लॉन्ग रन होल दी डे मॉइस्चराइजिंग जो अगर सर्दी ज़्यादा किसी इलाके में पड़ती है तो सर्दी ज़्यादा होने की वजह से मॉइस्चर कम होगा, तो ऑयल का, ग्लिसरीन का या PG का आप कुछ कंसंट्रेशन इसको 100 ग्राम और ऐड कर दें। तो आपके सामने एक बहुत अच्छी कंपोजिशन मैंने शेयर कर दी है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। तो हस्बे बमूल बातें वही होती रहती हैं हमारी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इसको बनाइए और सर्दियों के सीज़न एंजॉय कीजिए। अगर आप इन टाइम बना के मार्केट दे देंगे तो ये शेल्फ़ लाइफ देखें, इसकी शेल्फ़ लाइफ नेक्स्ट सीज़न तक भी रहेगी, उसमें आपने कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपको। तो इसको आप ले जाएं, मार्केट करें, बेचें, भरें और कमाएं। ये कॉम्प्लीमेंट्री मेरे साथ मैं आपको एक कंपोजिशन दे रहा हूँ। ये वही कंपोजिशन है जो मार्केट में सेल हो रही है, धड़ाधड़ सेल हो रही है, और इसी में थोड़ा थिक और कर करा के ये 2 नंबर वैसलीन और ये वो सारे लोग ऐसे ही भर रहे हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।